वेलकम टू विटकॉम लर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले कैश इन वॉलेट सेटलमेंट की, यानी जो हमारा कैश इन वॉलेट है वहां पे जो आधार के पैसे आते हैं, जैसे आधार विड्रॉवल, आधार पे, तो इन पैसों का हम लोग सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है, हम लोग ये सारे आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं कैश इन सेटलमेंट की ओर। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिस्ट में से कैश इन सेटलमेंट पे क्लिक करना है। तो कैश इन सेटलमेंट में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया जाता है मूव टू बैंक। अब मूव टू बैंक पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बैंक बाय डिफॉल्ट आपको एडेड दिया गया है, ठीक है। तो इस अकाउंट को आप सेटल कर सकते हैं। इस अकाउंट में अगर आपको पैसे सेटल करने हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे अमाउंट एंटर करनी होगी। जो भी एग्जांपल, लेट्स सी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 50,000 रुपीज और मुझे IMPS करना है कि NFT करना है, आप यहाँ पे चूज करिए और यहाँ पे कंफर्म सेटलमेंट करिए, तो आपका पैसा इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो अभी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, कैश इन वॉलेट में पैसे नहीं, इसलिए अभी अमाउंट सेटल नहीं हुई है। तो आप मूव टू बैंक के लिए टोटल 5 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आपको और कोई अकाउंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे सिंपली डिटेल फिलअप कर दीजिए और वो अकाउंट आपका ऐड हो जाएगा। आप ओनली फैमिली मेंबर्स के अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो है मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे भेजने, फॉर एग्जांपल कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने मॉर्निंग में आपको कुछ पैसे दिए थे फॉर द बिजनेस पर्पस और आपको वो रिटर्न करने हैं अभी, तो वो पैसे रिटर्न करने के लिए आपके कैश इन वॉलेट में जो पैसे है वो आप डिस्ट्रीब्यूटर को भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है कैश इन सेटलमेंट पे, मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर पे, और यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करनी है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 20,000 रुपए, तो 20,000 मुझे वापस देने हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। तो मैं यहाँ पे ओके बटन पे कंफर्म करूंगा, एक पॉपअप आएगा, मुझे वहां पे ओके करना है, तो ये पैसे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के वॉलेट में चले जाएंगे। अभी एग्जांपल मेरे मेन वॉलेट में कुछ पैसा नहीं है और मेरे कैश इन वॉलेट में पैसा है। अगर मुझे कैश इन वॉलेट के पैसे मेन वॉलेट में डालने हैं तो मेन वॉलेट में पैसे डालने के लिए मुझे जाना है कैश इन सेटलमेंट पे, मूव टू मेन वॉलेट। अब यहाँ पे मुझे कैश इन वॉलेट से मेन वॉलेट में कितने पैसे भेजना है, लेट्स सी 25,000। मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, एक पॉपअप आएगा कंफर्मेशन के लिए, वहां पे मैं ओके करता हूँ और ये पैसे मेरे कैश इन वॉलेट से मूव हो जाएंगे मेन वॉलेट। अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है, फॉर एग्जांपल कि आपने टोटल मूव टू बैंक कितना किया था, ये अगर आपको देखना है तो कैश इन सेटलमेंट में जाना है मूव टू बैंक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे। आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा 2022 से फेब, तो आज के 27 फेब तक मैं डेटा देगा। अभी मेरे यहाँ पे कोई डेटा विजिबल नहीं है बिकॉज मैंने कोई भी मूव टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं किया, बिकॉज ये डेमो आईडी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप कैश इन सेटलमेंट यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको मेन वॉलेट का स्टेटमेंट चेक करना है और कैश इन वॉलेट का स्टेटमेंट चेक करना है तो आपको जाना है कैश इन वॉलेट के जस्ट नीचे ही एक और ऑप्शन है स्टेटमेंट। तो आप जाएंगे वॉलेट स्टेटमेंट। वॉलेट स्टेटमेंट रेफर्स टू द मेन वॉलेट, मतलब वॉलेट स्टेटमेंट में आपको मेन वॉलेट का स्टेटमेंट दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मेन वॉलेट पे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट डेट एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 जन से लेके 27 फेब 2023। तो मैं जैसे सबमिट करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट 10 एंट्रीज मुझे विजिबल है। अगर ये फर्स्ट 10 एंट्रीज की जगह पर मुझे यहाँ पे 100 एंट्रीज देखनी है तो यहाँ पे 100 से लेकर करूंगा और ये डे वाइज मुझे एंट्रीज दिखाई देगी। ये ट्रांजैक्शन नंबर है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्रेडिट कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे ये रिफंड आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, ये वाले ट्रांजैक्शन आईडी का ये रिफंड है और ये मैंने DMT किया था, उसका रिफंड आ गया। तो ये मुझे कब क्रेडिट हुआ और उसका क्लोजिंग बैलेंस। तो डे वाइज आपको हर ट्रांजैक्शन का ओपनिंग बैलेंस, वहां पे अगर कुछ क्रेडिट होता है तो, डेबिट होता है तो वो भी मिलेगा और क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। अगर इसी तरीके से आपको कैश इन वॉलेट का स्टेटमेंट देखना है तो आपको जाना है स्टेटमेंट में, कैश इन लेजर पे। कैश इन लेजर पे जाने के बाद आप यहाँ पे डेट से लेकर दो, 1 जन से लेकर मैंने 27 फेब कर रहा हूँ, तो ये मेरी एंट्रीज है। अब यहाँ पे
मुझे डे वाइज ट्रांजैक्शन वाइज यानी ट्रांजैक्शन नंबर के साथ, आईडी के साथ, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, क्लोजिंग कितना था, ये मुझे दिखाई देगा। अभी एग्जांपल मैंने एक ट्रांजैक्शन किया था 16th फेब को, ये ट्रांजैक्शन आईडी है, मैंने ओपनिंग बैलेंस था वो टाइम पे 100 रुपीज, तो मैंने ये कैश इन वॉलेट की बात हो रही है राइट, तो कैश इन वॉलेट में मेरी ओपनिंग 100 रुपीज का बैलेंस था, क्रेडिट कुछ हुआ नहीं लेकिन डेबिट हुआ 100 रुपीज, तो मेरा क्लोजिंग हुआ 0.38 पैसा। तो ये पैसे जो थे ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर टू मेन वॉलेट, और ये मेरा एपीएस वॉलेट से ट्रांसफर हुआ है। तो इसी तरीके से आप पूरे ट्रांजैक्शन की डिटेल आप यहाँ पे देख पाओगे और इसी तरीके से आप मेन वॉलेट, कैश इन वॉलेट का ट्रांजैक्शन चेक कर पाओगे। Thank you so much for the watching video. Stay tuned for the next video. Thank you so much.